हेलो एवरीवन, देवाशीष दिस साइड। आज 7th ऑफ मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज सिंपल सा हमारा जो प्लान था उस प्लान पे हमने आज वर्क किया है। ठीक है, निफ्टी में ये सपोर्ट के नीचे हमने प्लान किया था कि अगर ये यहाँ से नीचे आएगा देन फिर यहाँ तक आ सकता है। ये जो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, देखिए हमने यहाँ तक ये चीज़ बना करके आज मॉर्निंग में पोस्ट की थी। तो ये तेज़ी से मॉर्निंग में ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन में मार्केट आ गया। हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसे हमने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था हमारा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक बार नीचे गया देन अपसाइड जाने की कोशिश करी बट अगेन नीचे आ गया, है ना। तो हमने एक ट्रेड यहाँ पर और एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, जिसको कि देखो ये मेरा प्लान में नहीं था, मैंने ये लेवल्स बनाए नहीं थे क्योंकि हमारा सीधे नीचे का लेवल जो था वो ये वाला था। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, बट जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, हमने ये एक देखो यहाँ से काफ़ी तेज़ी से नीचे आया तो हम यहाँ पर वेट किए, रुक गए। ये एक बार ऊपर गया देन फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड कट किया है कितने बजे, देखो 1 बजे के आसपास। ठीक है, 1 बजे के आसपास इसीलिए मैंने अपना ट्रेड को क्लोज़ किया बिकॉज कि मार्केट ना यहाँ से नीचे जाने को हो नहीं रहा था। और दूसरी चीज़, मैंने पीछे जा कर के देखा तो ये पर्टिकुलर एक गैप जोन यहाँ पर था। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर गैप जोन था, तो मैंने यहाँ पर 1 बजे के आसपास अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन है वो ऑब्ज़र्वेशन ये कहता है कि देखो जब कभी भी मार्केट अगर तेज़ी से नीचे की तरफ आता है ना, तो 1 से 2 बजे के बीच थोड़ी बहुत बाइंग आती है ना। तो ये रीज़न था मेरा कि मैंने इसको क्लोज़ किया। और देखो आप लोग यहाँ पर देखोगे, देखो ये यहाँ से 1:15 बजे के बाद देखो ये बाइंग आना स्टार्ट हुई और ये काफ़ी ऊपर तक गया। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया तो मैंने यहीं पर ट्रेड क्लोज़ किया एंड देन फिर उसके बाद मैंने कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया नहीं। ठीक है, अब ये देखो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, देन फिर उसके बाद ये यहाँ पर कंसोलिडेट करके अभी हमको क्लोजिंग इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ही मिली है। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी सिनेरियो रहेगा, देखो एक चीज़ है, ये तो खैर मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये गैप जोन और नीचे के सपोर्ट्स और नीचे के लेवल्स हमको निकालने पड़ेंगे बिकॉज कि हमने इस वीक में केवल यहीं तक के सपोर्ट्स निकाले हुए थे। तो कल की ओपनिंग के अकॉर्डिंगली फिर मैं देखता हूँ कि क्या कैसा बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा था आज निफ्टी में यही था। देखो हमने मॉर्निंग में क्या डिसाइड किया था, देखो ये वाला जोन जो था, है ना, हमने यही डिसाइड किया था मॉर्निंग में कि भैया ये अगर ब्रीच करता है नीचे की तरफ तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये ऊपर जा कर के रीटेस्ट करके अपसाइड की मूव दिखाएगा देन हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा हमारा यही प्लान था। हमको नीचे की मूव मिली, हम नीचे की मूव हमने कैप्चर करी। ठीक है, देखो अच्छा बढ़िया हमको यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा ये जोन था हमारा। बेसिकली हम लोग डेली क्या मेहनत कर रहे हैं, यही जोन निकाल रहे हैं कि हमको बाइंग किस जोन में करनी है, किन लेवल्स के ब्रीच करने पे हमको बाइंग करनी है, यही निकालते हैं ना हम रोज़। तो हम ट्रेड भी वही करते हैं, है ना। यहाँ पर एक ट्रेड, ये ट्रेड जो था हमारा, ये ठीक ठाक हमको रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया रिटर्न। लेकिन अगर इसमें आगे तक बने रहते, देखो मेरा टारगेट बेसिकली यहीं तक का था, लेकिन ये ना एक बार यहाँ तक आया, अब गया, फिर यहाँ ही पे से रिवर्स हो गया, फिर नीचे आया। और ये ट्रेड मैंने केवल टाइमिंग, बिकॉज कि मैं पीई का ट्रेड लिया हुआ था, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका था और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बस यही लॉजिक थे इसके पीछे की कि मैंने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। ठीक है, मैं अपने टारगेट तक नहीं रुका हूँ इसमें। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दी है आज। देखो बैंक निफ्टी में क्या था, हमने क्या बोला था कि भाई ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन में बायर्स को थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करनी है ना। तो सिंपल सा है, देखो ये चैनल हमने बनाया हुआ है, इतने दिन से हम इस चैनल को ट्रैक कर रहे हैं। आज क्या हुआ, मार्केट इस चैनल के टॉप पे गया, टॉप से यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ। ये जो मेरा मिड लेवल था, मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया, छोटा सा रिस्क लिया। ठीक है, हालांकि ये जो मेरा एसएल था, देखो मेरा एसएल यहाँ नहीं था, मैंने यहाँ पर एसएल जो था ये मेरा थोड़ा इस चैनल के
ऊपर का एसएल था, ठीक है। मेरा एसएल यहाँ तक का था, ठीक है। ये मैंने बाद में ट्रेल करके यहाँ नीचे ले आया, जब ये वाली कैंडल बनी तो फिर मैंने एसएल थोड़ा सा कम कर लिया था। बाकी मेरा एसएल ट्रेड लेते टाइम ये यहाँ कहीं तक का था, ठीक है। मैंने डे हाई का ही एसएल लगाया हुआ था, ठीक है। अब देखो ये मिला और हमने क्या बात करी थी, ये रीज़न ब्रीच करेगा, रीटेस्ट करेगा, देन नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है हमारे सपोर्ट के पास में, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ किया कहाँ, यहाँ, ठीक है। 500 के आसपास जब ये आया है तो मैंने अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया, मैं नहीं रुका यहाँ पर, ठीक है। उसका रीज़न ये था कि देखो मेरा आज का लो भी मैंने यहीं कहीं मतलब आज का जो मेरा क्लोजिंग का टारगेट था वो यहीं कहीं तक का था, 400 के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। और मुझे क्या है, ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, इनमें प्रीमियम गेन बहुत ही तगड़ा मुझे मिला। तो मैं यहाँ पर इसीलिए क्लोज़ कर दिया 500 में, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये वापस से इसको रीटेस्ट करेगा मैं वापस से एंट्री बना लूँगा, लेकिन इसने रीटेस्ट यहाँ पर किया नहीं, ठीक है। इसने बिल्कुल रीटेस्ट नहीं किया, ये सीधा सीधा नीचे जाता चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अपना जितना मुझे इससे चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। देन फिर उसके बाद देखो ये सपोर्ट जोन हमने बनाया हुआ था। अब यहाँ पर देखो ये मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, ये देखो ये यहाँ से ऊपर की तरफ। अब ये ट्रेड का टाइमिंग देखो आप, ठीक है, 13:25 मतलब 1:25 पे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। मुझे ये था कि मार्केट एक बार को अपसाइड की मूव देगा यहाँ कहीं तक का, ठीक है। एक बड़ी अपसाइड की मूव देने के बाद फिर आगे का मार्केट चलेगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। मैं यहाँ पर ट्रेड बुक लगाने के बाद काफ़ी अच्छा रहा ये, है ना, लेकिन फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पर 2 बजे मैंने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। उसका कारण क्या है, देखो मार्केट वीक था, ठीक है। 2 बजे के आसपास भी देखो, जैसे मैंने बताया ना, 1 बजे से 2 बजे के बीच कई बार अच्छे रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोटिस करिएगा, ठीक है। 1 से 2 के बीच में जब मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरता है ना तो अच्छे रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन 2 बजे के बाद अब यहाँ पर मार्केट रिवर्सल नहीं दे रहा था, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, सस्टेन करने की कोशिश बहुत कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था। तो 2 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेड से भी एग्ज़िट ले लिया। हालांकि मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, यहाँ पर बहुत थोड़ा ही सा प्रीमियम मिला, वो आज की मेरी ब्रोकरेज निकल जाएगी उस प्रीमियम से, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने क्लोज़ कर दिया 2 बजे के आसपास। देखो काफ़ी देर बना रहा मैं इस ट्रेड में, ठीक है, लेकिन ये कुछ बढ़ी नहीं। मुझे ये था कि ये बढ़िया एक कैंडल ऐसी यहाँ तक की एक अपसाइड की कैंडल आनी चाहिए, जो कि नहीं आई, ठीक है। फिर मार्केट यहीं पर, और देखो ये सपोर्ट जो है, सपोर्ट के पास में ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। आगे का जो भी सिनेरियो रहेगा उस सिनेरियो को मैं कल आप लोगों को पोस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही है। देखो आज सिंपल सा हमारा प्लान था। देखो मैं यहाँ पर इसीलिए निकल गया बिकॉज कि मैंने एंट्री यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ कहीं आता मैं अगेन एंट्री बनाता, बिकॉज कि हमारा प्लान यही था। और अगर मैं यहाँ एंट्री बनाता तो मैं डेफिनेटली यहाँ तक रुकता, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ एंट्री मिली ही नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, इसको नीचे जाने दिया शांति से। क्योंकि मैं यहाँ कहीं कोई एंट्री बनाता, अब सपोर्ट पास में ही है, मज़ा नहीं आता, ठीक है, मज़ा नहीं आता। तो सिंपल सा था हमारा आज का दिन। अच्छा ट्रेड मिला हमको, सेफ़ ट्रेड मिले हमको, ट्रेड ने परेशान नहीं किया हमको। तो सिंपल सा देखो, हम लोग जो प्लान डेली आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, मैं ट्रेड भी वैसे ही करता हूँ। बेसिकली मैं अपना जो ट्रेड प्लान होता है, जो मैं सोचता हूँ मॉर्निंग में चार्ट को देख करके, जो मेरी एनालिसिस मुझे समझ आती है, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और मैं ट्रेड भी उसी हिसाब से करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस से कुछ हेल्प मिलती होगी। आप लोगों को ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस किस तरीके से बनानी है, चैनल किस तरीके से बनाने हैं, आई थिंक अब आप लोगों को अब ये इस चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, अगर आप काफ़ी समय से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो, है ना। तो ठीक है, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर कर सकते हो। अब हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में अपने एनालिसिस के साथ में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, कल काफ़ी इंटरेस्टिंग डे होगा।
है ना। तो कल देखते हैं कल मार्केट कहाँ हमको ओपनिंग देता है और हम किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं, है ना। चलिए, तब तक के लिए